वेलकम टू न्यू एरा पीसीएम अकेडमी। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रदर्शन साइंस के केमिस्ट्री से जो पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन दिया उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो जो श्वसन है वो एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या होती है तो ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी दिया है, वह करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे से क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि इन निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। रंग परिवर्तन, गैसों का निकलना, अवक्षेप का बनना और अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। तो जो ऑप्शन नंबर डी दिया है, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना, ये इसका लक्षण नहीं है, क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके ताप में भी क्या होता है तो चेंजिंग होता रहता है। जिसका नाम ऑप्शन नंबर डी दिया है वह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा है रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है। ऑप्शन दिया है संतुलित रासायनिक समीकरण में, काले रासायनिक समीकरण में। ई और बी दोनों उत्तर सही है और सभी उत्तर गलत है। जो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है उसमें यानी रासायनिक जब रासायनिक समीकरण होता है संतुलित, तो उस समय अभिकारक के कुल भार क्या होते हैं तो उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ये दिया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। Fe2O3 प्लस Al से बन रहा है Al2O3 प्लस Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो हम लोग अभिक्रिया देख रहे हैं वो विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे जो Al है वो Fi को विस्थापित करके और उसके स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। तो यह इस प्रकार एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। दहन, श्वसन, भोजन का पचना और अवक्षेपण। तो जो यहाँ पर दिया है अवक्षेपण वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, बाकी सब क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आगे से क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जो प्राकृतिक गैस का दहन होता है वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इससे ऊष्मा क्या होती है बाहर निकलती है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया, जो ऑप्शन नंबर इसका सी दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है। तो उपचयन, अपचयन, संक्षारण और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो इस अभिक्रिया को हम लोग उसको अवकरण बोलते हैं, और अवकरण का एक और नाम होता है अपचयन। जो इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है अपचयन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है। तो जो यहाँ पे सूत्रों का मातृभाषा में लिखना वो उपयुक्त नहीं है, बाकी सब क्या है इसका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दिया है, इसका आंसर होगा। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। तो जो यहाँ पे दिया है प्रतिक्रिया का रंग वो हमको प्राप्त न होता है। रासायनिक अभिक्रिया को देखने से मालूम नहीं होता है कि उसका रंग कैसा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर बोल रहा है इनमें से कौन सा समीकरण संतुलित है। तो जो ऑप्शन नंबर बी दिया है यहाँ पे H2 + Cl2 = 2HCl वह रासायनिक समीकरण क्या है संतुलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Fe + Cl2 = FeCl3, जो ऑप्शन नंबर ए दिया है वह संतुलित नहीं है, यानी वह क्या है वो असंतुलित है। ठीक,
आगे हैं क्वेश्चन नंबर 13। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब NaCl NaCl प्लस HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NaOH प्लस HCl। इससे क्या बन रहा है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस बन रहा है जल। यह कौन सी अभिक्रिया है, तो इसका हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जो इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी निम्नलिखित में से कौन है। जो होता है विकृत गंधिता उसके लिए उत्तरदायी है तिल और वसा का ऑक्सीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश को अपघटित हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। जो AgBr है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड वो क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे था क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा है कि Mg+O2 = MgO। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है। तो यहाँ पे जो यह समीकरण है वह संतुलित रासायनिक समीकरण है। जो ऑप्शन नंबर इसका बी दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 18 बोल रहा है निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। तो जो है यहाँ पे जो दिया है हाइड्रोजन वो ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 बोल रहा है क्वेश्चन, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण Fe+H2 बन रहा है Fe3O4+H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। जब संतुलित करेंगे तो यहाँ पे जो Fe है उसके पास आएगा 3। ठीक है, जो H2 है H2 उसके पास आएगा 2। तो इससे हो जाएगा समीकरण संतुलित। ठीक है, H2 उसके पास आएगा 2। यहाँ पे Fe 3 गो, Fe भी 3 हो गया, H2 4, Fe हो गया 4 और O भी हो गया, O यहाँ पे 4 दिया है। तो सॉरी यहाँ पे भी हो जाएगा 4, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे जो O दिया है Fe2O4 में वह 4 है। तो यहाँ पे O को यहाँ 4 कर दीजिए। यहाँ पे तो 4 दूनी 8 हो गया H2, तो यहाँ पे कर दीजिए 4। ठीक है, असल में देखिए अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो यहाँ पे जब हम संतुलित किए हैं तो H2 का कितने और हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। जो इसका ऑप्शन नंबर सी दिया है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है। देखिए इसमें क्या होता है, आबंध टूटते भी हैं और आबंध इसमें जुड़ते भी हैं। तो जो इसका ए और बी दोनों है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। 22 बोल रहा है कि Fe+CuSO4 यहाँ पे जो बना है वह FeSO4+Cu यह कौन सी अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जो यहाँ पे CuSO4 है उसको कौन हटा दिया है, Fe और उसके स्थान पर ग्रहण हो गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिया है वह करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 23 बोल रहा है Na2SO4+BaCl2 बन रहा है यहाँ पे BaSO4 प्लस NaCl। तो इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दिया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन Cu प्लस H2, यहाँ पे बन रहा है Cu प्लस H2। तो ये सब क्रिया में किसका अपचयन होता है? अपचयन का मतलब होता है कि किसका यहाँ पे अवकरण हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि CuO से O क्या हो गया, हट गया। और जिस पदार्थ से, जब किसी पदार्थ से O हटता है, मतलब ऑक्सीजन हटता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर Cu का क्या हो गया, यहाँ पे अवकरण हो गया। जो ऑप्शन नंबर बी दिया है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि Cu प्लस O2 से बन रहा है CuO। तो इस सब क्रिया में Cu का क्या हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए Cu से क्या जुट रहा है, यहाँ पे O जुट रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इसका यहाँ पे अवकरण हो रहा है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर, और देखो, और अवकरण का एक और नाम क्या होता है, उपचयन होता है। तो इसका हो जाएगा उपचयन। जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर सी दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 बोल रहा है निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है? ऑप्शन दिया है अभिकारकों के स्वरूप में परिवर्तन होना, सही बात है। ताप का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन, इनमें सभी, तो ये सभी लक्षण हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी दिया है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया का दर बढ़ जाती है उन्हें कहते हैं। यानी किसकी उपस्थिति से जो अभिक्रिया है वह थोड़ा और तेज हो जाती है, तो यह होता है उत्प्रेरक की उपस्थिति। जिसका ऑप्शन नंबर ए दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 बोल रहा है कि वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम लोग उत्क्रमणीय बोलते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा जो एक ही दिशा में होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है दोनों दिशाओं में, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, उत्क्रमणीय। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है वह करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। किस बोल रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। जो इसका ऑप्शन नंबर ये दिया है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि HI से बन रहा है H2 प्लस I2, यह कौन सी अभिक्रिया है? देखिए यहाँ पे जो पराबैंगनी किरण पढ़ने के पे ही अभिक्रिया हो रही है। तो क्या है, प्रकाश रासायनिक जो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया है वह करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि वैसी अभिक्रियाओं जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा होती है उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है Cu प्लस O2 से बन रहा है CuCO2, तो कौन सी अभिक्रिया है? यह एक आक्सीकरण अभिक्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस H2 से बन रहा है Cu प्लस H2 में H2 का क्या होता है? यहाँ पर दिया है अवकरण, ठीक, यहाँ पर दिया है आक्सीकरण, संयोजन और विघटन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो H2 है उससे ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, जुट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा आक्सीकरण। जो इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है क्वेश्चन किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम दहन बोलते हैं। जो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है वह इसका आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना हो अथवा भोजन का पकाना हो, यह एक आक्सीकरण अभिक्रिया है। जिसका ऑप्शन नंबर सी होगा वह इसका आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि चूना से दीवारों पर सफ़ेदी कर चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार, जिससे क्या होता है, दीवार चमकता है। तो पदार्थ का नाम क्या है? इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए।
आगे क्वेश्चन है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया है वह रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और उसमें अवकरण दोनों अभिक्रिया क्या हो, साथ साथ हो। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, Mg + O2 से बन रहा है MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक, तो देखिए अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम Mg से O2 जुट रहा है तो इसका अनुसार क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीकरण इसमें ऑप्शन है नहीं। तो देखिए Mg से O जुट रहा है तो यहाँ पे मार देंगे संयोजन अभिक्रिया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन बोल रहा है कि चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 में क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिया द्विअपघटन, संयोजन, वियोजन और ऊष्माक्षेपी। तो देखिए चूना पत्थर को हम दे रहे हैं ऊष्मा, तो कहा जा रहा है वो दो भागों में टूट जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे वियोजन हो रहा है, तो इसका हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि CaO से CaO + CO2 मिल रहा है हमको, तो कौन सी क्रिया है, तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन दिया है, इसको बोल देंगे अपघटन बोल देंगे चाहे वियोजन। तो खाली यहाँ पे इसका नाम चेंज किया है, यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब होता है अवकरण, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर ए दिया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है, संक्षिप्त रूप की सांकेतिक रूप की पूर्ण रूप में से कोई नहीं, तो इसका संक्षिप्त रूप होता है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया है। ऑप्शन दिया है अपचयन, अवक्षेपण, संयोजन और उपचयन। जो संक्षारण है, जंग लगना है, वह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और ऑक्सीकरण का एक और नाम क्या होता है, उपचयन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो, ऊष्मा बाहर निकले। तो यहाँ पर हम चारों में देख रहे हैं कि एक ही अभिक्रिया है, यहाँ पे जो दिया है अभिक्रिया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है C + O2 = CO2 + ऊष्मा, तो यह कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक हम लोग जो पहला पार्ट है केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसे हम लोग 47 क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन कुछ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर जानकारी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, अगर आपको इस किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो अपना क्वेरी की कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक।